Hello everyone, welcome to Visa Square Immigration. My name is Neeraj. Welcome to our YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं चीपेस्ट कंट्री यूरोप में जहां से आप अपनी डिग्री कर सकते हो 2025 में। जो लोग क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं बट बजट फ्रेंडली कंट्रीज चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक काफी अच्छी टिप देने वाला हूं, जो टिप आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। ये उनके लिए ही है जो लोग यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे पास 4 से 5 ऐसी कंट्रीज के ऑप्शन हैं जो बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की या फिर वहाँ की जो हमारे लिविंग एक्सपेंस है, वो कंपैरेटिवली काफी कम है एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हमारे पास यूरोप में है जहाँ आप अपनी आगे एजुकेशन कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी पहली कंट्री की, जो की है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है, बट फ्री एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। इनके कुछ क्राइटेरियाज है, अगर वो आप क्राइटेरिया मेट करते हो तो जर्मनी ऐसी कंट्री है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। स्कॉलरशिप अप टू 100% होती है। इवन कुछ केसेस में तो आपके जो लिविंग एक्सपेंस है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के, रेंट के या अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें भी जर्मनी आपकी हेल्प करती है। और यहाँ की जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं 800 यूरो से लेके 1000 यूरो तक, जो कि आपके 60-70,000 से शुरू होकर 1 लाख तक जाते हैं। आप स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब में इतना इजीली अर्न कर सकते हो। इवन आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए फीस भी डिपॉजिट करने के लिए कुछ पैसे कमा सकते हो, या फिर आप उन पैसों को सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी दूसरी कंट्री की। दूसरी कंट्री है हमारी लातविया। लातविया यूरोप के बाल्टिक रीजन में आती है। इस कंट्री में जो हमारी फीस है वो 2500 यूरो से शुरू होके इट गोज अप टू 6000 यूरोस, जो कि हमारे अगर इंडियन रुपीस में हम बात करें तो आपके 2 लाख से शुरू होके ये 5 लाख तक पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस बनती है। इसके अलावा जो यहाँ के अकोमोडेशन के खर्चे हैं वो बिल्कुल 10-12 हजार रुपए में आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हो। जो ग्रोसरी है वो अभी आपकी 50 यूरोस तक हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड बन जाता है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी काफी कम है। तो अगर हम ओवरऑल लातविया के बारे में बात करें तो जो इनकी कैपिटल है रीगा के ये मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। और यहाँ की रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या तुरीबा है, इन यूनिवर्सिटीज में फीस भी काफी कम है। ऑन एन एवरेज आपकी फीस 3 लाख के राउंड अबाउट ही रहती है, जो कि एनुअल फीस है। तो यहाँ पे आपका रेंट का, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन का कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। 20-30,000 में आप इजीली सर्वाइव कर लेते हो। इसके बाद हमारी कंट्री आती है लिथुएनिया। लिथुएनिया भी लातविया की नेबरिंग कंट्री है। लिथुएनिया की फीस भी इसके आसपास ही वेरी करती है। यहाँ जो ट्यूशन फीस है हमारी वो शुरू होती है 2800 यूरो से, जो 2.5 लाख के आसपास बनता है, which goes up to 6,000-7,000 यूरोस। यहाँ का एक मेन पॉइंट ये है कि यहाँ आपका स्पाउस भी आपके साथ ट्रैवल कर सकता है। अगर किसी के बच्चे हैं तो वो भी साथ जा सकते हैं। और आपकी अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें, वो भी लातविया के नियर अबाउट ही रहती है। तो लातविया लिथुएनिया दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब बात करते हैं हंगरी की। हंगरी हमारी 4th कंट्री है जो कि चीपेस्ट है। एजुकेशन यहाँ की काफी क्वालिटी एजुकेशन है और उसके साथ लिविंग एक्सपेंस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ की जो हमारी नॉर्मल ट्यूशन फीस वेरी करती है, वो वेरी करती है 3000 यूरो से लेके 7000 यूरोस के बीच में। कुछ केसेस में ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये पर सेमेस्टर भी हो सकती है। ये लातविया लिथुएनिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा फीस यहाँ पे है। इसके अलावा ये एक्सपेंसेस स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर भी करते हैं। किसी के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, किसी के एक्सपेंसेस कम होते हैं बेस्ड ऑन अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग। बट हंगरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ की बुडापेस्ट में काफी हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर कोई अपनी एजुकेशन हंगरी से करना चाहता है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम टिप की, जो मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था। टिप ये है कि अगर आप यूरोप की जो बहुत अच्छी कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जर्मनी है, वहां में आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी ट्यूशन फीस ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा होती है। अगर इंडियन रुपीस में हम बात करें तो 10 लाख से शुरू होती है जो 20 लाख तक जाती है। तो अगर किसी की फाइनल डेस्टिनेशन कोई जाना ही
जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में जाता है तो उनके लिए टिप ये है कि जो हमारी यूरोपियन यूनियन है उसमें 27-28 कंट्रीज आती हैं। इन ईयू यूनियन में एक इरेस्मस प्रोग्राम होता है या एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है जिसके अंडर आप अगर इनिशियली बहुत कम कॉस्ट वाली कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लातविया में स्टडी करने के लिए जाते हैं, लातविया में 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसका नाम है इरेस्मस। इरेस्मस के अंडर आप अपनी सेम प्रोग्राम जो आप लातविया में कर रहे हो फॉर एग्जांपल उसको कंटिन्यू कर सकते हो किसी बड़ी कंट्री में भी, जैसे फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जैसी, और आपकी ट्यूशन फीस जो है वो सेम रहने वाली है। वो आपकी ट्यूशन फीस वहां के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। एक डुअल डिग्री प्रोग्राम भी होता है, उसमें फीस के डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट यहाँ पे कैच ये है कि आप वहां अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस लातविया आओगे और जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो आपको लातविया का ही मिलेगा। बट आप जितना टाइम किसी अच्छी कंट्री में स्टे करते हो, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसी में, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, बट आपकी जो इनकम है वो एज कंपेयर टू लातविया काफी ज्यादा हो जाती है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क इधर चले जाते हैं, वो लोग वहां जाके बहुत बार अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहीं पे अपना वर्क परमिट कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम रहने के बाद आपको इन एंड आउट सारे पता चल जाते हैं और आप वहां पे अपना वर्क परमिट इजीली ले सकते हो। तो ये थी टिप। अगर आप बहुत कम कॉस्टिंग में जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में भी अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तो आप छोटी कंट्री लातविया, हंगरी, लिथुआनिया इन कंट्रीज में भी प्लान कर सकते हो। और 1 साल के बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एरास्मस का, बट बहुत टफ नहीं होता है। इसमें आपके कुछ परसेंटेज होती है कि 70% से ज्यादा एकेडमिक स्कोर आपका होना चाहिए और आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। उस केस में आप किसी अच्छी कंट्री में इजीली मूव कर सकते हो और वहां के अकॉर्डिंग आप अच्छा अर्न कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए इनसे रिलेटेड हमारी अपडेटेड जितनी भी न्यूज होती है वो सारी टाइम टू टाइम आती रहती है। थैंक यू सो मच।